तो प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण, इंग्लिश में प्रॉपरली। वो माँ का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। माँ का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। तो इसी तरफ से ये प्रमा शब्द का उत्पन्न हुआ है। प्रमा दो स्तर में होता है, एक होता है भूमा स्तर में और एक होता है अणु स्तर में। एक होता है भूमा स्तर में और एक होता है जीव स्तर में। मतलब भूमा स्तर में जो प्रमा होता है उससे कहते हैं गुण त्रिकोण। भूमा स्तर में मतलब परम पुरुष का लेवल में। जो अणु स्तर में, मनुष्य के स्तर में, जीव स्तर में व ह्यूमन बीइंग स्तर में जब प्रमा का उत्पन्न होता है उससे कहते हैं लोक त्रिकोण। तो दो नया वर्ड आपको मिला, एक होता है लोक त्रिकोण और एक होता है गुण त्रिकोण। तब सृष्टि का जो हम लोग का जो विकास हुआ तीन गुण के द्वारा हुआ। वो तीन गुण कौन है आप बताओ? तीन गुण के चलते एक जो है कि बैलेंस जो है त्रिकोण सृष्टि हुआ। इसके बाद ही जो है हमारा जो संचर धारा सृष्टि हुआ है। वो तीन गुण क्या कहते हैं? एक हो गया तमोगुण, एक होता है रजोगुण, एक हो गया सत्वगुण। ये तीनों गुण क्या हप्पा जाड़ली इधर इधर घूमते रहते थे। जब वो त्रिकोण बना लेते हैं, जिस टाइम में ये तीनों प्रकृति जब अनुच्छिन्न अवस्था में इधर इधर मतलब है हपाजाली घूम रहा था, त्रिकोण नहीं बन रहा था, अब बीच बीच में त्रिकोण बन जाता है। जब ये त्रिकोण बन जाता है तो अब एक जैसे ये हो गया सत्वगुण हो गया, ये सत्वगुण हो गया, ये रजोगुण हो गया, ये इसमें तमोगुण लिखिए, नीचे तमोगुण लिखिए, तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी। तो तीनों गुण हुआ। तीनों गुण में जब बैलेंस हो जाता है, मतलब प्रकृति माइक्रो लेवल में भूमा स्तर में ये क्या बन गया? प्रमा बना। क्या बना? प्रमा, बैलेंस बन गया। बैलेंस बना मतलब तम रज एवं सत्व तीनों मिलकर के एक बैलेंस बनाए। तो प्रमा का मीनिंग क्या है? प्रमा का मतलब बैलेंस। प्रमा का मतलब क्या है? बैलेंस, संतुलन व सामंजस्य व भारसाम्य। प्रमा का मतलब बैलेंस, प्रॉपर मेजरमेंट, बैलेंस रहना चाहिए। तो भूमा स्तर में भी बैलेंस करके चलते हैं। भूमा स्तर में मतलब मैक्रो लेवल में भी परमात्मा भी हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। वो बैलेंस क्या है? यही बैलेंस है। ये जो त्रिकोण बन गया, ये बैलेंस तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण बैलेंस बना तभी ना त्रिकोण हुआ। जब तक बैलेंस नहीं बना था त्रिकोण नहीं बना था। तो भूमा स्तर में जो बैलेंस है, बैलेंस को कहते प्रमा। इंग्लिश में दो वर्ड है, एक हो गया इक्विलिब्रियम, एक हो गया इक्विपोज। दोनों ही इसको जो आपका हिंदी में प्रमा बोलेंगे व बैलेंस बोले, किंतु दोनों में थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस है। क्या कहता है? माइक्रो मतलब अणु स्तर में व मनुष्य का ह्यूमन बीइंग्स का स्तर में जब त्रिकोण बनता है और त्रिभुज बना दीजिए। तो यहाँ आपका तीन गुणों का नहीं है। मैक्रो लेवल में भूमा स्तर में तीनों गुण जो हम लोग का तीन गुण के द्वारा जो सृष्टि का तैयार होता है वो बैलेंस बनता है। एवं अणु स्तर में तीन गुण नहीं है। ये हो गया शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। तीनों स्तर को वो बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य हो गया ट्राइफेरियस, मतलब त्रिस्तरीय है। मनुष्य का जो जीवन है ये त्रिस्तरीय है। एक हो गया फिजिकल लेवल में, एक हो गया साइकिक लेवल में, एक हो गया स्पिरिचुअल लेवल में। तीनों का जो विकास होता है तो कहते हैं कि मनुष्य का पूर्णांग विकास हुआ है। एवं यदि हम उस प्यार यदि हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते, हम लोग खूब मतलब है फिजिकल लेवल में खूब हमारा संपत्ति बढ़ गया, किंतु मानसिक रूप में इतना उन्नत नहीं है कि आध्यात्मिक रूप में हम लोग इतना डेवलप नहीं है, तो हमारा जो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य का लेवल में माइक्रो लेवल में भी हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो पहले
फिजिकल, उसके बाद मेंटल, उसके बाद स्पिरिचुअल। तो तीनों स्तर में जो बैलेंस करके चलते हैं इसको कहते हैं लोक त्रिकोण। क्या बोलते हैं? लोक त्रिकोण। त्रिकोण हुआ क्या है? वो है क्या है? लोक त्रिकोण है क्या है? बैलेंस है। ये कौन सा लेवल में? ऊपर लेवल में कि नीचे लेवल में? माइक्रो लेवल में। इसको बोलते हैं लोक त्रिकोण कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रमा। इसे